हेलो दोस्तों, मैं अंशुमन द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से मैं पीछे बात करके गया था, क्या बातें हम करके गए थे पीछे, और पिछले 3 से 4 दिन में मार्केट में क्या हुआ है, और आने वाले 1-2 हफ्ते में क्या होने की संभावनाएं हैं। बाकी लेवल्स क्या क्या खुल रहे हैं मार्केट में आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए, और किस किस तरह की चीज़ों की होने की कितनी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, और किस तरह से वो चीज़ें डेवलप हो सकती हैं मार्केट पे, चार्ट पे, और आपको और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, या मैं क्या करूंगा, आप ये बस इतना समझो, मैं क्या करूंगा वो मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर हमको ये देखना होगा, सबसे पहले मेरे जो नए दोस्त आए हैं वो ये बात जान लें कि ये एक एजुकेशनल चैनल है। यहाँ पर किसी भी तरह की टिप्स या रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दी जाती हैं। यहाँ पर मैं एक चार्ट खोलता हूँ, चार्ट पर हम अपनी एनालिसिस करते हैं। मैं अपना एक व्यू आपको बताता हूँ कि मेरा चार्ट पर, उस चार्ट पर मेरा क्या व्यू है, और उसके हिसाब से हम बातें करते हैं। ठीक है, मैं आपको वो जो व्यू दे रहा हूँ, अगर आप उसका यूज करना चाहते हैं अपनी एनालिसिस में, तो आप अपने पूरे होशो हवास में करें और पूरी जिम्मेदारी के साथ करें अपने। ठीक है, यहां पर मैं किसी भी तरह के टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या बात हम करके गए थे पीछे और अभी क्या क्या हुआ है। हम बात करके गए थे कि पीछे एक 25,140 का लेवल जो है वो ब्रीच होता है अगर ऊपर की साइड में, तो हम अपसाइड की पोजीशन मैप बनाऊंगा अपनी। ठीक है, या अगर 25,140 का लेवल टेस्ट होकर के, लास्ट वीडियो में जो मैं बात करके गया था मैंने ये कहा था कि अगर 25,140 का लेवल टेस्ट होता है और उसके बाद वो वहां से नीचे की तरफ वापस मुड़ता है, दिखाई पड़ता है और सस्टेन करता है नीचे आकर के वापस से, तो मैं वहां पर एक सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा, शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे हिसाब से तो कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, आपके हिसाब से भी मुझे लगता नहीं होना चाहिए। अभी चार्ट पर चलेंगे, हम देखेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड में वो टिका ही नहीं ज्यादा। जब मैं बात करके गया वहां से वो ऊपर की साइड गया नहीं। एक दिन उसने ओपनिंग की ऊपर की साइड में, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से नीचे आया और एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाई। उसकी वजह से मैं वहां पर नहीं चढ़ा, कि आई नो कि वहां पर कुछ नहीं होना था। और आपने देखा पिछले 4 दिन से मार्केट में कुछ नहीं हुआ है। पिछले 4 दिन से मार्केट ऐसे ही खड़ी है, एज इट इज, जैसे हम बात करके गए थे वैसे ही खड़ी है ऑलमोस्ट। भाई 7 अक्टूबर को उसने एक लो लगाया, ठीक है, आज उसको लो को उसने रिटेस्ट किया, वो भी बहुत घिसे पिटे तरीके से। कभी भी ना बेयरिश मार्केट्स इतनी स्लो नहीं चलती हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। बेयरिश जो मार्केट होती है उसका टिपिकल कैरेक्टर होता है। ठीक है, कोई भी फॉल, कोई भी बेयरिश ट्रेंड, उसका एक टिपिकल कैरेक्टर ये होता है कि वो बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी होता है, फास्ट मूविंग होता है। ठीक है, फास्ट मूविंग अगर वो ट्रेंड नहीं है और धीरे धीरे घिस पिट के जा रहा है, ठीक है, ट्रैक कर रहा है धीरे धीरे नीचे की तरफ, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं है नहीं वो चीज रियल वाला। कि जो बड़ा भालू होता है ना, बड़ा बियर, वो इतना टाइम नहीं देता सर किसी को कि तुम आओ शॉर्ट करो। वो इनविटेशन नहीं देता, इनविटेशन देगा ही नहीं। वो ऊपर से मारेगा सीधे। अभी तक तो ये मतलब जितना जाना होता ना, अब तक तो उसका 80% हिस्सा इसने कवर कर दिया होता इतने में, जिस हिसाब से इसने परसों काट रखा था। आई थिंक परसों इसने एक बार ब्रीच किया था ऊपर से नीचे की तरफ, एक बार ऊपर खोलकर ये नीचे आया था, परसों की बात थी ये। और आज हम देख रहे हैं कि आज इसने उससे 100-200 पॉइंट, 250 पॉइंट नीचे तक मारा है। सिर्फ इतना धीरे नहीं करता काम कोई भी, अगर बड़ा बियर होता है तो। इसका मतलब ये एक फॉल्स चाल है जहां तक है मेरा ख्याल है, और इसके फॉल्स होने की चांसेस 80% तक है। हम जो देख रहे हैं, अब हमको क्या करना है, चार्ट पर चलते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, एक बार चार्ट पर चलेंगे और सारी चीजों को समझेंगे। आपको जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं आप कमेंट बॉक्स में डालो। हाँ, एक दोस्त ने मेरे लिख के भेजा था कि आप मेरे को एसएल बता दो, तो ठीक है, मैं अभी चार्ट पर आपको डिस्कस कर लूंगा आपके लिए, और बाकी लोग भी आप लोग देख लेना कि एसएल जो है वो सही चीज है, एसएल जरूरी है। और एसएल को मैं वैसे तो पहले वीडियो में मैंने बताया था, इसके पहले वीडियोज में, लेकिन शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन ठीक है, मैं आपको डिटेल में एसएल की बात बता दूंगा आज, क्या से क्या करना है, एसएल के लिए क्या कैसे रखना है। ठीक है, चलते हैं चार्ट्स पर, हम बात कर लेंगे और देखते हैं फिर। आइए चार्ट्स पर चलते हैं। सो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं चार्ट्स पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आप देख सकते हैं एक ब्रॉडर ट्रेंड में तो निफ्टी एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है ही। ठीक है, अप ट्रेंड में ही है, ब्रॉडर ट्रेंड में, बड़े टाइम फ्रेम पे।
अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो ये ऊपर से एक बार जो इसने करेक्शन की है, यहाँ से ऑल टाइम हाई से इसने एक करेक्शन की 26,300 के लेवल्स के आसपास से लगभग 24,700 के आसपास, ठीक है, मोटा मोटी इतना ही है, 1600 पॉइंट के आसपास। यहाँ पर एक सपोर्ट बनी है जो कि बहुत बेहतरीन सपोर्ट है। अब हम यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहे हैं, आज हम बिल्कुल सपोर्ट लाइन पे बंद करके गए हैं, ठीक है। इसका क्या इंडिकेशन होता है मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले समय में, मतलब आगे यहाँ पर बताऊंगा वीडियो में, ठीक। अब हम चलते हैं एक बार, ये 30 मिनट्स का चार्ट है, एकदम छोटे टाइम इस पे चल देते हैं हम एरिया पे। ये आप देख सकते हैं, मेरी जो बात हो रही है आपसे वो लगभग यहाँ से हो रही है, जब हम निफ्टी में यहाँ पर खड़े थे, और उस समय से लेकर निफ्टी ने यही किया है कि एक बार हल्की सी ऊपर गई और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे आई। मतलब लगभग आप देखोगे ना पिछले 4 दिन में 5 दिन में आप देखोगे तो 4-5 मतलब 300-400 के पॉइंट्स की जोन बना करके निफ्टी एक बार उसी में घूम रही है, ऊपर नीचे पिछले 10 से 12 दिन से, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमको क्या देखना है, मैं पहले आपको बोल के गया था 25,180 का लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद वो लेवल 25,140 हो गया। फिर उसके बाद वो लेवल कल मैंने जो आपको अपडेट किया था कम्युनिटी पोस्ट में, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो लेवल अब 25,140 से 25,110 हो गया है, लगभग इस जोन के आसपास, ठीक। लेकिन आज क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा नीचे आई है उसी जोन में ही, जो जोन में जिस जोन में वो काम कर रही है उसी जोन में ही वो नीचे आई है चूंकि थोड़ा सा, तो अब मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ से इसका लेवल जो है वो अब यहाँ से 25,040 का हो गया है लगभग। क्यों हो गया है वो भी बताता हूँ। देखो 25,040 का लेवल क्यों हो गया है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो आया है ये, अब आपको मैं थोड़ा सा ना वेव स्ट्रक्चर, जो लोग नहीं जानते हैं वो देखते रहेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा वेव स्ट्रक्चर समझाता हूँ। देखो मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए एक बार, क्योंकि ये ना एक वेव है पूरी, ठीक है। पीछे से जो वेव चली आ रही है उसकी एक पूरी करेक्शन की पूरी वेव हो चुकी है ऑलमोस्ट, इस हिसाब से देखा जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये क्या है, ये है एक, मुझे क्या लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि ये जो बन रही है यहाँ पर, ये एक ए बी और सी की करेक्शन है, ठीक। लेकिन इसने क्या किया, इसने शायद यहाँ पर या तो बी बनाना चाह रहा है ये, और अगर इसने इसको ए बी मतलब ए बी सी बना करके इसने यहीं पे खत्म कर दिया तो अलग बात है, फिर तो ये इसको भी काटेगा, फिर तो ये इस लो को काट जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता ज्यादा काटना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि ज्यादा काटना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखेंगे किस तरह से हम काम करेंगे आगे। अभी फिलहाल जो जोन आ गया है वो ये आ गया है कि 25,140 का लेवल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है, ठीक। ये जोन क्यों, आपको यहाँ पर एक हाई दिख रहा है साफ साफ, ठीक। अब उस पूरे के पूरे फॉल को हम एक बार के लिए थोड़ा सा बगल करते हैं, क्योंकि वो भी काफी दिन बीत चुका है। उस दिन जब मैं आपके पास आया था, जब हम पहले दिन बात करके गए थे संडे के दिन, तो वो फॉल सबसे ज्यादा करंट मूव थी। अब करंट मूव क्या है, ये पूरी की पूरी कंसोलिडेशन, ये जो आप देख रहे हो ये पूरी कंसोलिडेशन अब करंट मूव है। उसमें भी जो करंट मूव है वो ये है, ये बेरिश मूव, ठीक। लेकिन आप देखो कि ये बेरिश मूव कितनी स्लो हुई है, ठीक है। इसमें इसने 1 दिन बिता दिया, 2 दिन बिता दिया और 3 दिन बिता दिया, तब जाके ये कितना टूट पाया, 200 से 720, मतलब लगभग 500 पॉइंट टूटने में इसने लगा दिया टोटल 3 दिन। और आपको बता दूं ये यहाँ से सिर्फ 1 से 1.5 दिन में यहाँ से लेकर के ये 500 पॉइंट चला गया था, और इसी जोन में हम घूम रहे हैं पिछले 7-8-9 दिनों से, 10 दिनों से, ठीक। अब ये क्या दर्शाता है, और वो जो चेंज हुआ है मार्केट में वो क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। तो वो चेंज एक काम करेंगे हम संडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। चेंज जो हुआ है मार्केट में, जो बिहेवियर में चेंज हुआ है एक्चुअल में, प्राइस बिहेवियर में, आपको सिखाऊंगा कि कैसे बिहेवियर को रीड किया जाता है मार्केट में, ठीक। प्राइस बिहेवियर को कैसे रीड किया जाता है, जो शिफ्ट होता है जो मोमेंटम में वो कैसे रीड किया जाता है, यहाँ पर आपको ये सीखने को मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये बहुत धीरे आया है नीचे। तो अगर ये तेज आता तो मैं हो सकता है मान सकता था कि चलो ठीक है ये थोड़ा सा नीचे जाए, हो सकता है शायद, या कुछ करे नीचे का, लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत धीरे आया है। और
किसी भी बियर का ना ये कैरेक्टर नहीं होता कि वो बहुत धीरे चले, वो बहुत तेजी से चलेगा, तेजी से एक बार मारेगा नीचे और फिर खत्म कर देगा चाल को, और वहां पे कंसोलिडेशन होगा या जो भी होगा। लेकिन जब भी वो आएगा कोई बड़ा बियर तो वो तेजी से ही नीचे की तरफ मारेगा। फिर भी मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए हमारे स्टॉप लॉस होते हैं। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं। अच्छा हाँ, एक मिनट, ये मैं आपको बता दूं कि ये 25,040 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। 25,040 का लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो हम नीचे की तरफ आए हैं इसमें एक कंसोलिडेशन जो हुई है, इस लेवल को जब हमने ब्रीच किया तो इसी लेवल को यहाँ पर हमने एक बार रिस्पेक्ट करते हुए एक रेजिस्टेंस ले ली इसी जोन से, इस सपोर्ट जोन से। ये जो आप देख रहे हैं लगभग 10 से 12 कैंडल्स जो हैं, जो 30 मिनट्स की 10 से 12 कैंडल्स हैं, वहां पर एक बार इसने काफी देर तक खड़े रहने की कोशिश की और फिर उसके बाद उस लेवल को तोड़ा और फिर तोड़ करके एक बार वापस से ऊपर आकर रिटेस्ट किया इसने। रिटेस्ट का मतलब ये नहीं होता, मतलब रिटेस्ट का मतलब यहाँ पर इसने रिस्पेक्ट किया इस लेवल को, रिटेस्ट नहीं कहूंगा मैं, रिस्पेक्ट किया इस लेवल को। और अब क्या है ना, कोई भी जोन जो होती है अगर वो पहले सपोर्ट जोन बनी और फिर टूट गई तो अब वो जब वापस जाएगा प्राइस वहां पर तो वो एक रेजिस्टेंस जोन बनेगी, जो कि यहाँ पर आपने बनता हुआ देखा भी। ठीक, जैसा कि हमने पीछे संडे को भी बात की थी, जो ये वाली मूव थी वो भी हमने इसीलिए बोला था 25,180 का लेवल, क्योंकि वहां पर एक सपोर्ट जो थी वो रेजिस्टेंस बनी थी। सेम यहाँ पर भी चीज हुई है, यहाँ पर भी सपोर्ट, ये वाली जो सपोर्ट है 12-15 कैंडल्स की, जो भी अपनी कैंडल्स होंगी आप गिन लेना, उसकी जो सपोर्ट है वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर चुकी है। तो अब यहाँ पर हमको सबसे बड़ा लेवल मिलेगा। अब ये लेवल भी हो सकता है जब मैं आपके पास संडे को आऊं, कल का लेवल, कल का दिन अभी बच गया है, तो मैं आपके पास संडे को जब आऊंगा तो संडे को आने पर ये लेवल्स शायद हो सकता है थोड़ा और नीचे खिसक जाए। क्यों? क्योंकि टाइम का जो वो है, हो सकता है ये लेवल इस वाले सपोर्ट के आसपास चला जाए, हो सकता है। क्यों? उसका रीजन बताता हूं आपको। अगर ये यहीं खड़ा रह गया और यहीं से सीधे ऊपर न गया, वापस से बहुत तेजी से ऊपर चला जाए तो बात अलग है, लेकिन कल जब आऊंगा तो लेवल पक्की बात है कि जहां तक सैटरडे को, जब मैं संडे को आऊंगा, संडे को मैं 12 बजे से 2 बजे के बीच में वीडियो डालूंगा आपका, और वो फुल डिटेल्ड एनालिसिस होगी आपकी बार। क्योंकि अब से हम क्या करेंगे, संडे को डिटेल्ड एनालिसिस में आपको दूंगा और बाकी ये जो दे रहा हूँ ये अपडेट वीडियो के तौर पे दूंगा। उस दिन मैं आपको एक बड़ा वीडियो दूंगा, उसमें मैं आपको कुछ न्यूज भी कवर करूंगा, कुछ चीजें कवर करूंगा और बाकी मार्केट एनालिसिस भी करेंगे। मतलब जैसे ये मैं सिर्फ निफ्टी आपको दिखा रहा हूँ अभी तक, तो वो मैं वहां पर सिर्फ निफ्टी नहीं, वहां पर ओवरऑल चार्ट्स भी देखेंगे हम, बैंक निफ्टी देखेंगे, अदर सेक्टर्स के चार्ट्स देखेंगे और कुछ चार्ट्स देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत प्रभाव डालते हैं मार्केट पे। इंटरनेशनल चार्ट्स भी कुछ देखेंगे। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि एनालिसिस करते कैसे हैं, पूरी तरह से ब्रॉडर एनालिसिस भी कैसे करते हैं और ओवरऑल एनालिसिस करते कैसे हैं मार्केट की डे बाय डे। ठीक, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों 25,040 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। 25,040 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट आ रही है जो कि अब रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुकी है। तो आप 25,040 पे अब एक लाइन लगा लेना सिर्फ, और उसके ऊपर जाएगा तो बाय करूंगा मैं, उसके नीचे आएगा तो सेल करूंगा मैं, मतलब रिटेस्ट करके। अगर उसके ऊपर एक बार रिटेस्ट किया, एक कैंडल 2 कैंडल बनाई, 30 मिनट या 15-20 मिनट 30 मिनट टिका उसके ऊपर और वापस से नीचे आने की कोशिश करता है सस्टेन करने की, तो मैं वहां पर शॉर्ट कर दूंगा। ऊपर जाने की कोशिश करता है, मैं बाय कर लूंगा। सेल, एसएल कहां पर लगाना है? एसएल सबसे बड़ी बात यह होती है दोस्तों, एसएल आपको उसी लाइन का रखना है, मैं कह रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर निकलने दो उसको, मतलब ये जो मैं 25,040 का लेवल जैसे बोल रहा हूं, 25,040 का लेवल अगर ब्रीच हो करके ये 25,100 पार कर रहा है, आप देखते हो 25,120, 125, 30 पार कर रहा है, उतना पार कर रहा है अगर, तो आप एक लॉट पे अब वहां पर जब चढ़ोगे आप, और सस्टेनेंस दिखा दिया आपको उसने, ठीक है, सस्टेनेंस दिख गई, थोड़ा सा ऊपर चला गया 120, 100, 120, मतलब इस तरह से 125 वहां तक चला गया, कैंडल क्लोज हो गई 30 मिनट की, 1 या 2, और वहां तक चला गया उतना 100-125 पॉइंट ऊपर, या 70-80 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर, 125 पॉइंट ऊपर, इस तरह से, बस इतना ही। अगर इतना चला गया तो उसके बाद आप उसी लाइन का स्टॉप लॉस रखो, वो जो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ 25,140 है, तो 25,140 का एसएल रख लो, 25,100
40 पे अगर बाय कर रहे हो तो 100 पॉइंट का एसएल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 100 पॉइंट का एसएल आप कहोगे कि दे रहा हूँ, तो सर मैं आपको टारगेट भी तो उतना बड़ा दे रहा हूँ, मैं आपको टारगेट उतना बड़ा दे रहा हूँ, ठीक है। आप अगर 50, 60, 70 पॉइंट का एसएल, वैसे भी आपको इतना पॉइंट नहीं रखना, ठीक। आप देखोगे इतना बड़ा पॉइंट नहीं रखना, 100 पॉइंट, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना बड़ा पॉइंट का एसएल कभी नहीं रखना। पहली कैंडल जो 30 मिनट की अगर ऊपर क्लोज कर जाती है मान लो, और एक अच्छी कैंडल, मतलब कैंडल का 50-60% हिस्सा उस लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए, बस ग्रीन कैंडल के तौर पे, ठीक है, तो आप वहां पर एंट्री कर सकते हो। लाइन के ऊपर अगर जा रही है तो आप, मतलब मैं करूंगा, मैं अपने पैरामीटर्स आपको बता रहा हूं। मैं यहां पर एंट्री तब करूंगा जब ये, जैसे मैं लाइन लगा देता हूं, एक लाइन में आपके लिए लगा ही देता हूं यहां पर, ठीक है। अब यहां से सपोज यहां से एक कैंडल यहां तक आ गई या यहां तक आ गई, ठीक है, और वो 50% हिस्सा उस कैंडल का इसके ऊपर क्लोज कर गया, ठीक, तो मैं यहां पर एक बार एंट्री कर लूंगा। 30 मिनट्स की कैंडल, तो मैं यहां पर एक बार एंट्री कर लूंगा और इसी लाइन का स्टॉप लॉस रख लूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस के लिए मुझे कहीं और नहीं जाना है, स्टॉप लॉस मुझे यहीं रखना है, ठीक। स्टॉप लॉस यहीं रख लूंगा और वहां से चढ़ जाऊंगा। अब अगर वो दोबारा से नीचे आता है तो एक बार यहां से निकल जाऊंगा, दोबारा ऊपर जाएगा तो मैं फिर लूंगा उसको, ठीक है। कोई भी एरिया जो है ना मार्केट के चार्ट्स पर, वो एक एरिया होता है जो कि बुलिश है, इसके ऊपर कोई चीज और इसके नीचे बेयरिश है, ठीक है। आप समझो वहां से ऊपर बियरिश बुलिश है, नीचे बेयरिश है, तो इस चीज को ऐसे ही देखा जाता है कि ये जो लाइन है इसके ऊपर बाय, नीचे सेल, ठीक। और अगर इसके नीचे वही चीज फिर से होती है एक बार ग्रीन कैंडल ऊपर बनने के बाद कि 50-60% की एक कैंडल क्लोज कर जाती है नीचे, 50-60% का मतलब जैसे ये कैंडल क्लोज कर गई, ये 60%, देखो जैसे ये लाइन है, सपोज मैं ये सिर्फ एक लाइन बता रहा हूँ, सपोज मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, ये कैंडल जो है जो आप देख रहे हो, ये वाली रेड कैंडल जो लाइन को नीचे की तरफ काट रही है, वो 40% के आसपास ही इसके नीचे क्लोज की है, तो हम इसको नहीं मानेंगे। हाँ, इस पे हम एसएल ले लेंगे अपना, इस पे हम अगर यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है ये ऊपर जो जा रही है इस पे हम बाय कर लेंगे, और उसके बाद इस वाली रेड कैंडल पे अगर ये नीचे वापस से दोबारा इस तरह से आता है तो हम निकल जाएंगे एक बार। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि यहां से जब ये चलेगा ना तो ये छोटे मोटे जितने एसएल आपके हुए रहेंगे सर, वो तो एक दो कैंडल्स में बराबर कर देगा, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल्स बनती हैं जब वो कोई चीज ट्रेंड में चलती है। तो और आपको दिखाऊंगा मैं ये करते करके, ठीक है। तो ये चीज करनी है आपको, एसएल मैंने आपको बता दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जिन्हें नहीं समझ में आया है वो मुझे करते हुए देखेंगे जब थोड़ा सा, तो वो सीख जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि अभी ना क्या है, मार्केट हमारे लेवल पे आ ही नहीं रहा है। जिस दिन आएगा मैं आपको दिखा दूंगा, एसएल लेकर दिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे एसएल अक्सर हिट होते ही रहते हैं, हर ट्रेंड से पहले मेरे 1-2 एसएल, 3 एसएल, 4 एसएल हिट होते हैं, तो वो होंगे, आपके भी होंगे अगर आप मेरे तरह से काम कर रहे हो तो। लेकिन उसका रीजन यही है कि मार्केट में ट्रेंड को पाने के लिए कुछ एसएल्स आपको मार्केट में देना पड़ता है, ठीक है। वो देने के लिए तैयार रहोगे, मार्केट आपको पैसा देने के लिए तैयार है। नहीं तैयार हो कुछ भी मार्केट को देने के लिए, ये चाह रहे हो कि सिर्फ मार्केट ही हमें दे, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो अब आप देखो यहाँ पर ये लेवल है आपके पास सिर्फ 25,040 का, इसके ऊपर बाइंग, नीचे सेलिंग करूंगा मैं, और बीच में मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक। इतना मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया है डिटेल में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आराम से काम करिए, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं किसी भी तरह से हमारा लेवल ऊपर के साइड में हिट नहीं हो रहा। अब यही क्लैरिटी है, आपको इतनी क्लैरिटी मिल रही है सर, लोग इसी में तो पैसा कमाते हैं, इसी मूव में तो पैसा कमाते हैं लोग। ये जो आप देख रहे हो इसी मूव में लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। और आप पैसा कमा रहे हो, आप पैसा गंवा नहीं रहे हो। तो लोग ऐसे ही छोटे छोटे जो कंसोलिडेशंस होते हैं ना, उसी में पैसा कमाते हैं, और कहीं पैसा, ट्रेंड में पैसा थोड़ी ना कमाते हैं। ट्रेंड में तो आप कहीं ना कहीं निकल ही जाओगे, लेकिन कंसोलिडेशन में पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी किस बात की, कि कहाँ लूं, कहाँ बेचूं, कहाँ स्टॉप लॉस लगाऊं। मैं आपको एक लेवल दे रहा हूं, वही आपका ऊपर जाएगा तो बाय, यही जाएगा नीचे तो सेल, कुछ और लेवल है ही नहीं आपके पास। सोचो किस लेवल की क्लैरिटी है आपके मन में।
इसलिए मैंने ये डाला कि क्लैरिटी लीड्स टू प्रॉफिट। ठीक, तो अब हम, मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया है बहुत अच्छे से। और संडे के वीडियो का वेट करेंगे दोस्तों, 12 से 2 के बीच में मैं वीडियो डालूंगा। और अब से मैं हर संडे आई थिंक 12 से 2 के बीच में डालने की कोशिश करूंगा और डालूंगा वीडियोस। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जिन दोस्तों को अच्छा लगा हो वीडियो वो लाइक कर लें। जो दोस्त मेरे नए आए हों उन्हें अगर अच्छा लग रहा हो, मैं तो कहूँगा कि आप कर लें एक बार सब्सक्राइब। 1-1.5 महीने मुझे फॉलो करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि रियल एनालिसिस किसको कहते हैं, रियल तरीके से काम करना किसको कहते हैं मार्केट में, और समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जो नए दोस्त आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें अच्छा लगा हो तो, बाकी जो नहीं किए हों वो लाइक कर लें अच्छा लगा हो वीडियो को तो, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो इसलिए याद करा रहा हूँ मैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो में मिलते हैं आपसे, दूसरे वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, बाय, थैंक यू।